So when Adi Yogi transmitted, जब आदि योगी ने इंसानी तंत्र के निर्माण की मूलभूत प्रक्रिया को संचारित किया, इंसानी तंत्र से हमारा मतलब सिर्फ आपकी किडनी, लिवर या बाकी की चीजों से नहीं है। मूलभूत इंसानी तंत्र किस तरह अंदर से बना है, वो कैसे खुद को बनाता है, कैसे काम करता है और हम उसके बारे में क्या कर सकते हैं। one thing is to एक स्वस्थ और संपूर्ण जीवन जीना एक बात है और जीवन के रहस्यपूर्ण आयामों की खोज के लिए उसे एक उपकरण, ज्ञान को प्राप्त करने के एक उपकरण के तौर पर देखना दूसरी बात। a receptacle of knowing. तो उन्होंने इसे 7 अलग अलग तरीकों से सिखाया। उन्होंने 7 वर्ग बनाए। इसी कारण 7 चक्रों वगैरह के बारे में लोग गलत फहमी में रहते हैं। उन्होंने इसे 7 मूलभूत हिस्सों में बांट दिया जिसमें आप सिखा सकते थे। तो योग के 7 मार्ग शुरू हो गए। जैसे जैसे दिन बीतते गए या साल बीतते गए या सैकड़ों या हजारों साल बीतते गए, लोगों ने विशेषता हासिल करनी शुरू कर दी। They say at that time, कहते हैं कि उस वक्त भारत में 1800 से भी ज्यादा अलग प्रकार के योग के मार्ग स्थापित हो गए थे। so somewhere around तो करीब 3200 साल पहले पतंजलि महर्षि आए। जब वो आए तो उन्होंने इन सभी को योग सूत्रों में इकट्ठा करने की कोशिश की। so he assimilated तो उन्होंने इन 1800 अलग अलग प्रकार की योग प्रक्रियाओं को 200 से कुछ ज्यादा योग सूत्रों में इकट्ठा कर दिया और इसे अष्टांग योग बना दिया, जिसका मतलब है योग के 8 अंग। सब कुछ इन 8 अंगों में शामिल है। so from then on तब से उन्हें आधुनिक योग का जनक माना जाने लगा। भारत में आधुनिक का मतलब है 3200 साल पहले। so तो उन्हें आधुनिक योग का जनक माना जाता है। आधुनिक शब्द का प्रयोग उस समय किया गया था। उन्होंने कहा कि पतंजलि नवीन योग के जनक हैं, यानी आधुनिक योग। लेकिन 3200 सालों के बाद भी हम उसी शब्द का उपयोग कर रहे हैं, क्योंकि उन्होंने किसी चीज का फिर से आविष्कार नहीं किया, उन्होंने बस इकट्ठा कर दिया। क्योंकि ये मार्ग बहुत खास बन गए थे और कई हिस्सों में बंट गए, उन्होंने उसे समेटकर एक साथ मिला दिया।